गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब अपन लोग पढ़ेंगे आज तीसरा लेसन, जो किसने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और पाठ का नाम है आपका गुरु नानक देव। पाठ का नाम क्या है? गुरु नानक देव। ये आपके पेज नंबर, जीवन परिचय है इनका, पेज नंबर 48 पे दिया हुआ, 48 पे दिया हुआ। तो इनका जीवन परिचय है। जन्म इनका हुआ था कौन से स्थान पर? दुबे का छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश। और सन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। मृत्यु हुई थी इनकी 1900 कितने में? 79 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके पिता का नाम है पंडित अनमोल द्विवेदी, माता का नाम है श्रीमती ज्योतिषमती। और ये शुक्ल युग के लेखक हैं, क्योंकि गद्य रचना करने वाले लेखक कहलाते हैं और पद्य रचना करने वाले कवि कहलाते हैं। इन्होंने किस भाषा में रचना की है? शुद्ध संस्कृतनिष्ठ साहित्य खड़ी बोली में। इनकी शैली, जिन शैलियों का इन्होंने प्रयोग किया है वो है विचारात्मक, समीक्षात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक, उद्धरणात्मक तथा गवेषणात्मक। इन शैलियों का इन्होंने प्रयोग किया है। ये है इनका जीवन परिचय। अब आप अपन पाठ पढ़ेंगे गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव के बारे में आप सबको पता है कि कौन है ये। इनका जन्म हुआ था कार्तिकी पूर्णिमा। इस देश की बहुत पवित्र तिथि है। इस दिन सारे भारतवर्ष में कोई ना कोई उत्सव मेला, स्नान या अनुष्ठान होता है कि शरद काल का पूर्ण चंद्रमा इस दिन अपने पूरे वैभव पर होता है। आकाश निर्मल, दिशाएं प्रसन्न, वायुमंडल शांत, पृथ्वी हरी भरी, जल प्रवाह मृदु मंथर हो जाता है। तो इसमें दिया हुआ तुम्हारा कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था। तो कार्तिक मास की पूर्णिमा को अपन लोगों की छुट्टी रहती है, क्योंकि इनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो इसमें उनके बारे में पूरा दिया हुआ है, जो उन्होंने अपने वाणी से कहा है। वाणी से इस संसार को शुद्ध करने के लिए, पवित्र बनाने के लिए जो उन्होंने हमको बातें बताई हैं वो इसमें दी हुई हैं। अब उन्होंने एक जगह कहा है, नवो नवो भवस्य जायमान। गुरु तुम, क्या बताया उन्होंने? गुरु तुम प्रतिक्षण चित्त भूमि में आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे हो, यानी कि नित्य नए बनते जा रहे हो। हजारों वर्षों से शरद काल की यह सर्वाधिक प्रसन्न तिथि प्रभाव मंडित पूर्ण चंद्रमा के साथ उतनी ही मीठी ज्योति के धनी महामानव का स्मरण कराती रही है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या उनका, कि जिस दिन आपने इस पृथ्वी पर जन्म लिया तो वो पृथ्वी कैसी हो गई? अलंकृत हो गई। आपने इस पृथ्वी को सुशोभित कर दिया। शरद यानी कि जाड़ों की ऋतु में आपने जन्म लेकर के हमारी इस पृथ्वी को क्या करा? अलंकृत करा, सुशोभित करा। उन्होंने और क्या बताया कि पूर्ण चंद्रमा जब अपनी पूर्ण स्थिति पर होता है तब इनका जन्म हुआ। तो उन्होंने इनके बारे में पूरा वर्णन किया है। एक जगह उन्होंने दिया है कि उसी सच्चे प्रेमी की साधना तेरे जीवन का परम लक्ष्य है, कि तेरी छोटाई की सीमा समाप्त होगी, परम मंगलमय शिव तुझे प्राप्त होगा। उसी सच्चे प्रेमी की साधना तेरे जीवन का परम लक्ष्य है। बाह्य आडंबरों को तू धर्म समझ रहा है। किससे कह रहा है? गुरु नानक देव कह रहे हैं कि तुम जो बाह्य आडंबर को क्या समझ रहे हो? अपना धर्म समझ। मूल संस्कारों को तू आस्था मानता है। मनुष्य से कह रहे हैं कि तुम जिसे क्या मान रहे हो? आस्था मान रहे हो। नहीं प्यारे, यह सब धर्म नहीं है। धर्म तो मनुष्य क्या करता है कि अपने अंदर क्या करता है? विद्यमान रखता है। उस धर्म को हमें आगे निकालना है और उसे आगे बढ़ाना है। धर्म तो स्वयं रूप होकर भगवान के रूप में तेरे भीतर विराजमान है। उसी समय उसी अगम अगोचर प्रभु की शरण पकड़। कहने का तात्पर्य है कि तुम ईश्वर की शरण में जाओ तो तुम्हें क्या मिलेगा? मोक्ष प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त होगा?
मोक्ष क्या पड़ा है ना छोटे अहंकार में। इन जो झूठे अहंकार में व्यक्ति जीवित रहता है कि धन और दौलत कमा ली, उस धन और दौलत में क्या करता है व्यक्ति, डूब जाता है। तो तू इन सब चीज़ों को छोड़ दे। पूरा धन और दौलत क्या है, ईश्वर है, कि ईश्वर में अपने आप को लगा। ये मुक्ति के नहीं बंधन के हेतु हैं। जो मोह माया है, जो बाह्य आडंबर है, जो ऊपरी दिखावा है, सब जगह है, सब बंधन है। इन सब बंधनों को तोड़ करके तो ईश्वर में अपना मन लगा। धन कौन सा कमा, ईश्वर रूपी धन, धर्म को कमाओ। उनका मत था कि विश्व का परित्याग कर संन्यास लेना ईश्वर की दृष्टि में आवश्यक नहीं है। वो कहते हैं कि हम संन्यास ले लें तभी ईश्वर को प्राप्त कर सकते, नहीं, ये जरूरी नहीं है कि अपन बिना संन्यास लिए भी ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके लिए तो धार्मिक संन्यास तथा भक्त व गृहस्थ सभी समान हैं। उन्होंने मृत्यु पर्यंत हिंदू मुसलमानों के तीव्र मतभेदों को दूर करने की सफल चेष्टा की। कि जो मतभेद बना हुआ है हिंदू और मुसलमानों में, या धर्म के प्रति या जाति के प्रति या किसी के प्रति भी हमारे हृदय में जो भेदभाव बना हुआ है, उसे मिटाने की उन्होंने पूरी कोशिश की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब। तो गुरु ग्रंथ साहब संग्रहित किया, यानी कि उन्होंने लिखा है, धन्य हो हे अगम अगोचर अलख अपार देव, तुम्ही मेरी चिंता करो। जहाँ तक देखता हूँ वहाँ तक जल में, थल में, पृथ्वी में सर्वत्र तुम्हारी ही लीला व्याप्त है। घट घट में तुम्हारी ज्योति उद्भासित हो रही है। तो लिखा उन्होंने, अगम अगोचर अलख अपारा, चिंता करो हमारी, जल थल माही अल भर पुरला, घट घट ज्योति तुम्हारी। कि सभी जगह किसकी ज्योति है, तुम्हारी ज्योति है। कि ये पूरा उन्होंने क्या बताया कि इस संसार के जो हमारे अंदर विद्यमान है, मोह माया जितनी भी है, सांसारिक सुख सुविधाओं की जो लालसा है, वो सारी की सारी त्याग करके किस में लीन हो जाओ, ईश्वर में। तो ये ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है, क्या कि संन्यास की। तो वो कहते हैं कि हम गृहस्थ जीवन में भी संन्यास, वो क्या नाम है उसका, ईश्वर की प्राप्ति कर सकें। कोई पढ़ता सहसा करता, कोई पढ़े कुरान, कोई नाम जपे जगमाली, लागे तिसे ध्यान। कि अब ही कभी कछु न जाना, तेरा एको नाम पहचारा, न जाना हरे मेरी कवण गति, हम मूरख अज्ञान शरण प्रभु तेरी, कोई कृपा राखो मेरी लाज पते। क्या कहते हैं कि कोई पढ़ता सहसा करता, कोई पढ़े कुरान। के सब धार्मिक ग्रंथ अपने अपने अनुसार कोई ना कोई कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है। कोई नाम जपे जप माली, लगे तिसे ध्यान, जिसे जो अच्छा लगता है वो नाम जपता है, तेरा नाम लेकर वो जाप करता है। अभी कभी कछु न जाना, कि अभी क्या हो जाए, थोड़ी देर बाद क्या हो जाए, ये किसी ने नहीं जान पाया। तेरो एगो नाम पहचाना, कि तेरे एक नाम नहीं है, कई नाम है, लोग उस नाम को जाने। न जाना हरे मेरी कवण गति, कि मैं नहीं जानता प्रभु मेरी क्या स्थिति होगी, क्या गति होगी। हम मूर्ख अज्ञान शरण प्रभु तेरी, हे प्रभु हम अज्ञान हैं, मूर्ख हैं, तेरी शरण में आए, कोई कृपा राखो मेरी लाज, कि मेरे ऊपर अपनी कृपा कर दो प्रभु, मेरी लाज राख लो। कि इन्होंने ये गुरु से विनती की है। हम एक जगह उन्होंने क्या दिया, ऐसी मीठी निरंकार सीधी वाणी से गुरु ने भटकती जनता को उसका लक्ष्य बताया। उन्होंने बताया कि ईश्वर में ध्यान लगाओ। आज विद्वान चकित है, पंडित अचरज में है, कितनी बड़ी ताकत और कैसा निरीह रूप। कालिदास ने ठीक ही लिखा था, ध्रुवम बपुः कांचनम पदम निर्मितम मृदु प्रकृत्या च ससारमेव च। जो रूप से स्वर्ण कमल के धर्म वाला होता है वह निश्चय ही स्वभाव से मृदु होता है, मृदु मीन्स कोमल होता है, किंतु सारवान भी होता है, उसका कोई महत्व होता है। कुछ गुरु नानक देव ऐसे ही कांचन पद्मधर्मी महामानव थे, मृदु प्रकृत्या च ससारमेव च। के गुरु कैसे थे कि कांचनमय थे, कि उनकी वाणी में कंचन बरसता था। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो चीज़ गुरु नानक देव ने कहा ईश्वर की प्राप्ति के लिए कि उस पर हम ध्यान दें, उसे अच्छे से ईश्वर को अपने धर्म का पालन करें, कि ये चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो अब इसका जो तुम्हारा एक्सरसाइज है वो हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। तो तुम लोग अब क्या करोगे, इसे पाठ को ध्यान से समझो कि क्या दिया हुआ है इस लेसन में, और अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है। और व्याख्या हमने जैसे मंत्र की बताई ऐसे ही इसकी बताई, और बात लेसन आपके कोर्स में अब नहीं है, ठीक है। टेक केयर, घर में रहो, स्वस्थ रहो। ओके बेटा।